गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज बहुत ही ज़्यादा बिजी मॉर्निंग है और इसलिए तसल्ली से बैठ के पानी पीने का भी बिल्कुल टाइम नहीं है, क्योंकि आज अनुज को भी ऑफिस जाना है। अनुज, येशा, केयूष तीनों डिफरेंट टाइम पे निकलने वाले हैं। अनुज को बहुत जल्दी जाना है क्योंकि लेट हो जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है और फिर बहुत टाइम लग जाता है ऑफिस पहुँचने में। तो वो निकलेंगे अराउंड 6 o'clock। येशा की बस आएगी 7 o'clock। पीयूष की बस आएगी 8 o'clock। तो हर किसी को अलग अलग टाइम पे निकलना है और उसके अकॉर्डिंग मुझे लंच बॉक्स और ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करना होगा। तो सबसे पहले मैं ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही हूँ जो सबका ही होगा। उपमा बना रही हूँ। सूजी को हल्का सा रोस्ट कर लेती हूँ। आजकल तो सुबह बिल्कुल अंधेरा होता है, बाहर 6:30 7 o'clock लग जाते हैं उजाला होते हुए, और थोड़ी थोड़ी ठंड भी लगती है मॉर्निंग में। लाइक मॉर्निंग इवनिंग की ठंड तो अब हो ही गई है। और अनुज के लंच बॉक्स के लिए ना स्प्राउट्स राइस बनाऊंगी। तो राइस मैंने कल रात को ही बॉईल करके रख ली थी और स्प्राउट्स तो मेरे पास होते ही हैं। उपमा में ना लास्ट में मैं गैस ऑफ कर देती हूँ और खूब सारा गर्म पानी डाल के और थोड़ी देर के लिए ढक के रख देती हूँ। फिर सूजी बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाती है। और सारे गैस पे सब कुछ चढ़ा दिया है, इधर पैन चढ़ा दिया है राइस बनाने के लिए और चाय का पानी भी चढ़ा दिया है। स्प्राउट राइस में ना मैं अनियन भी ऐड करती हूँ, अभी तो नहीं ऐड कर रही हूँ, बट पहले घी में थोड़ा सा ज़ीरा डाला है और फिर अनियन डाल देती हूँ। अभी मैं हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। सबका ब्रेकफास्ट तो उपमा ही हो जाएगा। अनुज का लंच बॉक्स भी रेडी है, चाय भी रेडी है। अब बस बच्चों के लिए लंच बॉक्स बनाना है। तो कल रात को ही मैंने छोले बॉईल करके रख दिए थे। छोले को मैश करके थोड़ा सा पनीर ग्रेट करके ऐड कर दिया है और सारे बेसिक मसाले हैं, नमक, हल्दी, कश्मीरी चिली पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, और इसकी टिक्की बना लेंगे। आप ये वाली टिक्की ना पहले से भी बना के रख सकते हो तो मॉर्निंग में इजी हो जाता है। और अगर आपको लगे कि बाइंडिंग नहीं हो रही है ना तो चावल का आटा या फिर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हो या फिर ब्रेड भी ऐड कर सकते हो। सॉफ्ट सी एक रोटी बना ली है
लेटस के ऊपर कोई भी चटनी लगा सकते हो आप, और फिर टिक्की रख के ऊपर से मैंने चीज़ ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से ना सेक लेंगे। सात बज रहे हैं, अभी भी बाहर पूरा अंधेरा है। येशा के जाने के बाद अब मैं थोड़ी सी राहत की सांस ले सकती हूँ, थोड़ी देर बैठ सकती हूँ, क्योंकि क्यूश को जाने में अभी 1 और घंटा है और सारा कुछ डन हो ही चुका है। बस वो अभी नहाने गया है, तो जब येशा निकलती है तब वो नहाने जाता है। वो और भी लेट तक सो सकता है, बट उसको सुबह उठना इतना ज़्यादा पसंद है ना, कभी कभी तो वो सुबह उठ के तैयार होकर इसी टाइम पे नीचे आ जाता है। तो पहले तो समर्स थे तो बाहर थोड़ी देर खेल भी लेता था, अब तो ठंड हो गई है, सुबह सुबह बाहर बैठना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सनराइज़ के टाइम पे ना आसमान का कलर इतना खूबसूरत लगता है, सच में ऐसा लगता है कि किसी ने ना रंग बिखेर दिए हो। रेड, ऑरेंज, ब्लू, पर्पल, सारा कुछ कलर मिक्स होके इतना खूबसूरत लगता है, मन करता है बस चुपचाप से बैठे रहो और निहारते रहो। मोस्टली इस टाइम पे मेरा योगा होता है, बट आज नहीं था क्योंकि वीक में 3 दिन ही होता है, तो मैंने सोचा डिश वॉशर एम्प्टी कर देती हूँ और किचन भी क्लीन कर लेती हूँ, ताकि केयुष के स्कूल जाने के बाद मैं नहा धो के पूजा कर लूँगी। और डिश वॉशर एम्प्टी करने का काम मेरा सिर्फ सुबह को ही होता है, शाम को ये ड्यूटी बच्चों की होती है, और आज से नहीं, काफ़ी टाइम से। पहले तो केयुष सुबह भी कर दिया करता था, पर आजकल बहुत बिजी हो गए उनके मॉर्निंग्स। सुबह के टाइम ना मेरी एनर्जी 99% होती है, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि आफ्टरनून तक ना मैं घर के सारे काम फिनिश कर लूँ, और शाम के टाइम स्पेशली बच्चों के घर आने के बाद मुझे रिलैक्स रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। उनके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, अगर टेस्ट है, एग्ज़ाम्स है तो उसमें हेल्प कर देती हूँ, ऊनो खेलते हैं, और उनके स्कूल की लंबी लंबी कभी न ख़त्म होने वाली कहानियाँ। यश का बस स्टॉप ना चेंज हो गया है, अब बिल्कुल घर के सामने हो गया है, तो काफी अच्छा है, वो खुद ही चला जाता है और मैं बाहर खड़े होके ना देख भी लेती हूँ कि वो बस स्टॉप तक पहुंच गया, और बस हमारे घर के सामने से ही जाती है, तो मैं ऐसे ही खड़ी हूँ यहाँ पे कि अभी बस जाएगी यहाँ से। ऑफ कोर्स वो दिखेगा तो नहीं, बट मे बी वो देख ले, वो देखते हुए जाता है ना, तो ये अच्छा हो गया है कि मॉर्निंग में ना फिर जाना नहीं होता उसको छोड़ने के लिए। बस तो अच्छा ही होता है, सुबह थोड़ा निकल जाओ, वॉक कर लो, तो अच्छा लगता है सुबह सुबह। और अनुज होते हैं तो वो चले ही जाते हैं, उनकी एक वॉक हो जाती है, बट आज काफ़ी सारा घर फैला हुआ है, पूजा भी करनी है, तो अच्छा है कि आज
मुझे छोड़ने नहीं जाना पड़ेगा। और आज है गार्बेज डे। मैं आपको दिखाती हूँ कि गार्बेज कैसे उठाते हैं यहाँ से। कितना टेक्निकल वे है ना गार्बेज उठाने का भी। जब हम शुरू शुरू में आए थे और ऐसे देखा ना तो बहुत अच्छा लगा कि गार्बेज उठाने का भी कितना अच्छा सिस्टम है कि कुछ भी फैलता नहीं है, क्लीन रहता है। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैं गैस ओवन कैसे क्लीन करती हूँ। तो अगर एवरीडे क्लीन कर लो ना तो सिंपल होता है, इजी होता है क्लीन करना, क्योंकि दाग जम जाते हैं तो फिर उसको निकालना मुश्किल होता है। तो ऊपर वाला जो रैक होता है ना वो ज़्यादा ऑयली हो जाता है, तो वो मैं सिंक में ही क्लीन करती हूँ। डिश वॉशिंग सोप से अच्छे से स्क्रब कर दो, क्लीन हो जाता है। और इस वाले एरिया के लिए मैं अपना वही मल्टीपर्पज़ क्लीनर मिसेस मेयर्स का, किचन में हर एक चीज़ के लिए मैं यही यूज़ करती हूँ। इवन फ्लोर मॉपिंग के लिए भी मैं यही यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये है ही ऑल सरफेस, मल्टी सरफेस एवरीडे क्लीन है। वैसे कुकटॉप अगर ज़्यादा गंदा नहीं है तो जो होममेड लिक्विड होता है ना, हाफ विनेगर हाफ वाटर और थोड़ा सा डिश वॉशिंग सोप, और आप चाहो तो खुशबू के लिए कोई एसेंशियल ऑयल भी ऐड कर सकते हो, तो उससे भी ये क्लीन हो जाएगा। बस इस पे ना कोई हार्ड स्क्रबर यूज नहीं करना, क्योंकि स्टील का है ना तो फिर स्क्रैच आ जाता है। और अगर कोई दाग काफी पुराना हो गया है ना, मान लो चाय गिर गया, दूध गिर गया और तुरंत उसको साफ नहीं किया, एक दिन के बाद आप साफ करते हो, तो होता है थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसे जिद्दी दागों को निकालने के लिए आप बेकिंग सोडा यूज कर सकते हो। तो बेकिंग सोडा और विनेगर का एक थिक सा पेस्ट बना लो और दाग के ऊपर उसको लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, मे बी आधे घंटे के लिए छोड़ दो, और उसके बाद स्क्रब करो, बहुत इजीली निकल जाएगा। आज मेरा योगा क्लास नहीं होता है, तो जिस दिन नहीं होता है जनरली मैं सेल्फ प्रैक्टिस कर ही लेती हूँ, आप लोगों को बताया है ये। बट आज मैंने नहीं किया, मैंने सोचा कि नहा धो के पहले पूजा कर लेती हूँ। और आज जब तैयार हो रही थी तो मैंने शाखा पौला भी पहन लिया। और बड़ी बिंदी लगाओ ना, फेस बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो अभी मैंने मंदिर अच्छे से क्लीन करके थोड़े बहुत फ्लावर्स भी चेंज कर दिए, दिया जला दिया, अगरबत्ती जला दी। अब जाऊंगी भोग बनाने। और आप लोग पूछते हो कि मैं अगरबत्ती धूप जलाती हूँ तो यहाँ पे स्मोक अलार्म नहीं बजता। तो अगरबत्ती के धुएं से तो कोई दिक्कत नहीं होती है। वैसे कुछ एक अगरबत्ती होती है ना जिसमें बहुत ज़्यादा धुआं होता है, उससे ज़रूर बच जाता है स्मोक अलार्म। पर मैं ये वाला लेके आती हूँ इंडियन स्टोर से ना, चंदन, बहुत अच्छी लगती है इसकी खुशबू, चंदन मोगरा। तो इससे इतना ज़्यादा धुआं नहीं होता, तो स्मोक अलार्म यहीं पे है बट कभी भी नहीं बजता, और दिए से तो बिल्कुल भी नहीं बजता। पर हाँ, धूप से बजने का डर होता है। तो मैं पूरे घर में एक बार ही दिखा के और फिर डाइनिंग टेबल के पास रख देती हूँ और वहाँ का विंडो ओपन कर देती हूँ, तो धुआं बाहर चला जाता है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ, जब घर में पूजा होती है, हवन होती है, जब फायर जलता है ना, उससे जो धुआं निकलता है तब तो स्मोक अलार्म ज़रूर बजता है। और जब भी ऐसा होता है ना, तो अनुज या फिर घर पे जो भी फ्रेंड्स आए हुए हैं पूजा में, वो स्मोक अलार्म के सामने कपड़े लेके खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे हवा करना होता है, तो स्मोक चला जाता है तो वो थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है। तो इसलिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बज भी जाए तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर में फिर शांत हो जाता है वो।
थोड़े से घी में पहले मखाने और ड्राई फ्रूट्स क्रिस्प कर लिए और अभी ना दूध को अच्छे से बॉईल करूँगी, लाइक खूब सारा काढ़ूंगी। खीर मैं कोई सा भी बनाऊँ, दूध को मैं बहुत काढ़ती हूँ। जो राइस वाला खीर मैं बनाती हूँ वो भी ऐसे ही करती हूँ। आप लोग पूछते हो कि उसकी रेसिपी क्या है, उसकी मेन रेसिपी यही है कि दूध को खूब सारा काढ़ना है। वाइट कलर दूध का येलो हो जाना चाहिए। तो लाइक 1 कप दूध है तो मैं इसको आधा कप बना देती हूँ और थोड़ी सी ही खीर बना रही हूँ मैं। अभी मैंने इसमें मखाने और ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए। थोड़े से मखाने ना क्रश करके ऐड कर दिया है और थोड़े से मखाने रख लिए मैंने, वो बिल्कुल ऊपर से डालूंगी। साइड से और नीचे से ना अच्छे से स्क्रैप करते रहना है ताकि वो मलाई ना दूध के साथ मिक्स होके गाढ़ी हो जाए। बस, तो बहुत सारे तरीके होते हैं इसको और भी ज़्यादा रिच और टेस्टी बनाने का। आप इसमें कंडेंस्ड मिल्क ऐड कर सकते हो, खोया ऐड कर सकते हो। थोड़ा सा मैंने ना कोकोनट भी ऐड कर दिया है। फ्रोज़न कोकोनट का नया पैक लाके मैंने रख दिया है कि प्रसाद के लिए यूज़ करूँगी। बहुत सारे दोस्त जो नए जुड़े हैं उनको कन्फ्यूजन होता है कि मैं बंगाली हूँ तो मेरी हिंदी ऐसी क्यों है, मतलब इतनी क्लियर क्यों है। तो मैं बिहार में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, तो इसलिए मेरी हिंदी क्लियर है। उससे पता नहीं चलता कि मैं बंगाली हूँ, बट मैं बंगाली हूँ। अपने आसपास देखो तो लगता है हर कोई एक रेस में भाग रहा है। जो बाहर जाके काम करता है उसकी एक अलग दौड़ है और हम होम मेकर्स की एक अलग ही कहानी है। पर हम सब एक ही चीज ढूंढते हैं, थोड़ा सा सुकून। मेरे लिए सुकून रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में छुपी है। सुबह जल्दी उठकर मेडिटेट करना, इस क्वाइट मॉर्निंग की साइलेंस को फील करना, अपने घर को साफ और सुंदर रखना जो मुझे अंदर से खुशी देता है। बच्चों के लिए हेल्दी बट इंटरेस्टिंग लंच बॉक्स बनाना और जब वो वापस आते हैं स्कूल से एम्प्टी लंच बॉक्स के साथ, वही तो सुकून है। नेचर को क्वाइटली महसूस करना, ग्रैटिट्यूड फील करना, ये है मेरा सुकून। सुबह की हर रोज वो छोटी सी पूजा जो दिल को यकीन दिलाता है, बिलीफ देता है कि सब कुछ ठीक है। ये है मेरा तरीका सुकून पाने का। शायद आपका अलग हो, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि हम सब अपना सुकून ढूंढते हैं इन्हीं रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में। हमारे घर पे कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, लाइक हम सब के एवरी डे के कपड़े। बच्चे स्कूल से आते हैं फिर चेंज करते हैं, केउश तो पता नहीं कितनी बारी चेंज करता है, फिर आके डाल देता है लॉन्ड्री में। पता ही नहीं चलता मुझे कि कौन साफ है कौन सा गंदा है, क्योंकि स्कूल के भी कहाँ गंदे होते हैं इनके। बट अगेन आई अंडरस्टैंड कि दिन भर वो बाहर रहते हैं, खेलते हैं, पसीना होता है, जर्म्स रहते हैं, तो ठीक है वॉश कर देना चाहिए। तो इसलिए मैं मेक श्योर करती हूँ कि एवरी डे एक वॉश तो चला ही दूँ।
अदरवाइज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कपड़े और फिर धोबी घाट बन जाता है। बहुत सारी आयरनिंग करनी है और वो वॉक इन क्लोजेट में अकेले खड़े खड़े तो मैं ऐसे आयरनिंग होने से रही, तो मैं सोच रही हूँ टीवी पे कुछ लगा लेती हूँ फिर यहाँ पे आयरनिंग करती हूँ। काजोल का द ट्रायल का सीज़न 2 आया हुआ है, सीज़न 1 तो बहुत पहले आया था, देख चुके हैं हम। सीज़न 2 भी हमने स्टार्ट कर दिया था, पर मेरे से ना इवनिंग में देखा ही नहीं जाता, मेरे को नींद आ जाती है रात को। जैसे फ्राइडे को हम बैठे थे मैं और अनुज ना ट्रायल देखने, आई थिंक एक एपिसोड देखा और फिर मैं सो गई, तो मैं यहीं पे बैठे बैठे ही सो जाती हूँ। तो बिल्कुल मेरे से रात को जगा नहीं जाता है, और वीकेंड में तो दिन भर बच्चों के बीच में देखना हो नहीं पाता, तो वीकडेज में अभी सोच रही हूँ काम करते करते देख लेती हूँ। It's nearly 11, let's decide. ये आसान नहीं है, लेकिन बात उसकी नहीं है। इंक्वायरी शुरू की। शादी की बात। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने पसंद किया होगा। मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्दी, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरीज।